वेलकम टू जी के निर्माण। तो आज है 25 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुंबई में किसके द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया। तो मुंबई में जो ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया वह आपका क्या गया, अर्जुन मुंडा के द्वारा। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और अर्जुन मुंडा है आपका केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री, जिन्होंने आपका मुंबई में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया। और ये आपको याद रखना है। और ट्राइब्स इंडिया शोरूम का जो उद्देश्य है वह आपका है कि आदिवासी लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एक ट्राइफेड नामक जो है मंत्रालय की एक पहल है, तो उसके तहत आपका ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में कौन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ। तो अभी हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ये आपका जैक्स कैलिस, जहीर अब्बास, लीसा स्टेलकर, ये तीनों ही आपका आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। तो इस सवाल का जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करें जैक्स कैलिस की, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं और जहीर अब्बास पाकिस्तान के प्लेयर हैं। और बात करें लीसा स्टेलकर की, तो यह आपका ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है, रह चुके हैं। तो ये इन तीनों को आपका आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी के सीईओ हैं आपका मनु सहानी और आईसीसी का जो मुख्यालय है वह है आपका दुबई में और आईसीसी के अंतरिम अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। तो आपको याद रखना है कि लीसा स्टेलकर और जहीर अब्बास और जैक्स कैलिस इन तीनों को ही आपका आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में किसने ओपन एपीआई सर्विस शुरू की। तो ओपन एपीआई सर्विस जो आपका शुरू की गई वह आपका की गई आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा। यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना है कि ओपन एपीआई सर्विस आपका आरोग्य सेतु द्वारा एक नई सुविधा जो है शुरू की गई है, ताकि आपका लोगों को व्यवस्थाओं, व्यवसायों और आपका अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटने में जो आपकी मदद कर सके। इसलिए आरोग्य सेतु द्वारा आपका ओपन एपीआई सर्विस जो है वह आपका शुरू की गई है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में किसने गिग अपॉर्चुनिटीज नामक भर्ती पहल की शुरुआत की। तो गिग अपॉर्चुनिटीज नामक भर्ती पहल की जो शुरुआत की गई वह आपका की गई है एक्सिस बैंक के द्वारा। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करें एक्सिस बैंक के, तो एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं आपका अमिताभ चौधरी और इसका जो मुख्यालय है वह आपका मुंबई में। और एक्सिस बैंक की आपकी जो स्थापना हुई थी वह आपका हुई थी 1993 में, तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हाल ही में किसने हरित पथ नामक एक ऐप लॉन्च किया है। तो हरित पथ नाम से जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है वह आपका किया गया नितिन गडकरी के द्वारा, जो कि आपका केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि नितिन गडकरी। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और यह जो ऐप है यह आपका NHAI की ऐप है, यानी कि तो आपको याद रखना है कि हरित पथ जो है वह आपका NHAI द्वारा जो है लॉन्च की गई ऐप है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि एसबीआई का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है। तो एसबीआई का नया मैनेजिंग डायरेक्टर आपका अश्विनी भाटिया को बनाया गया है। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सवाल है आपके लिए स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि ये सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो एसबीआई का नया मैनेजिंग डायरेक्टर आपका बनाया गया है अश्विनी भाटिया को। और बात करें एसबीआई के अध्यक्ष की, तो वह है आपका रजनीश कुमार और आपका एसबीआई का जो मुख्यालय है वह आपका मुंबई में है। और एसबीआई की जो स्थापना हुई थी वह आपका हुई थी 1 जुलाई 1955 को। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन थी, तो ये आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड ने जनरल इंश्योरेंस कारोबार के लिए किसके साथ विलय का ऐलान किया है। तो आईसीआईसीआई ने
आपका समझौता किया है भारतीय एक्सा के साथ। किसके लिए? जनरल इंश्योरेंस के लिए। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करें हम भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के मुख्यालय की, तो वह आपका मुंबई में। और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ हैं आपका संजीव श्रीनिवासन। और बात करें आईसीआईसीआई की, लैम्बर्ट जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर की, तो वह आपका मुंबई में। और इसके एमडी एंड सीईओ हैं भार्गव दास गुप्ता। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में किसने ब्लैक सी में बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? तो अभी हाल ही में तुर्की ने जो है वह आपका ब्लैक सी में बड़े प्रकार प्राकृतिक गैस रिजर्व की जो है खोज करी है, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और यह रहा आपका ब्लैक सी, और आपका तुर्की ने ब्लैक सी में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की जो है खोज की है। तो ये आपको याद रखना है। अब इससे तुर्की अगले आने वाले समय में अपनी अर्थव्यवस्था को सही तरीके से संभाल पाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने सामान्य बीमा उत्पाद बेचने के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी करी है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक विकास बैंक ने आपका एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ सामान्य यानी कि जनरल इंश्योरेंस बीमा बेचने के लिए जो है साझेदारी करी है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में किस बीमा कंपनी का नाम केयर हेल्थ बीमा कंपनी रखा गया है? तो अब हाल ही में जो है वह आपका रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नाम जो है बदल कर आपका केयर हेल्थ बीमा कंपनी रख दिया गया है, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है हमारा कि हाल ही में टाटा कैपिटल लिमिटेड ने किस प्लेटफॉर्म पर स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन नामक ई सेवा शुरू की? तो स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन जो नामक सेवा शुरू की गई वह आपका की गई व्हाट्सएप पर। और किसके द्वारा की गई? टाटा कैपिटल के द्वारा। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है हमारा डेली रिवीजन डोज, जिसमें हम प्रीवियस इंपोर्टेंट करंट को रिवाइज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वन अरेंज मर्डर नामक जो पुस्तक लिखी है आपका लिखी है चेतन भगत ने। और बात करें अगले सवाल की, तो भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के जो नए चुनाव आयुक्त बने हैं वह आपका बने हैं राजीव कुमार। और नेक्स्ट सवाल है कि किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीती है? तो वह आपका जीती है रॉनी ऑस्ट्रेलियन ने। और नेक्स्ट सवाल है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो वह आपका है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो वह आपका किया गया है मेघालय का नियुक्त। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में ओकले नए ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? तो भारत में ओकले के जो नए ब्रांड एम्बेसडर होंगे वह आपका होंगे रोहित शर्मा। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जी के निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।